नमस्कार, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। यह पार्ट 3 है। आइए हम पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। सामान्य हिंदी का यह प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। मालोपमा अलंकार, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन होगा उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी सांगरूपक, ऑप्शन डी रूपक। अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, जिन्होंने मालोपमा किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए प्रश्न द्वितीय की तरफ बढ़ते हैं। अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। भ्रांतिमान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी संदेह। इसमें आपको विरोधाभास की, विरोध की कुछ भाषा दिख रही है, तो विरोधाभास, ऑप्शन सी जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं? गेहूं, ध्यान दीजिएगा, गेहूं लिखा है, गेह रहता तो कुछ अलग होता, गेहूं लिखा है तो कुछ अलग है। तो गेहूं, गेहूं का क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए में तम, तमस, तिमिर। ऑप्शन बी दिया है सभा, परिषद, गोष्ठी। ऑप्शन सी दिया है कनक, गोधूम और गंदूम। ऑप्शन डी दिया है सदन, भवन, गोष्ठी। तो जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है कनक, गोधूम और गंदूम, बिल्कुल सही जवाब है। आइए प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं कि बात का धनी होना, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है? निस्वार्थ होना, वादे का पक्का होना, बात को मानने वाला, सच्चा होना। ऑप्शन डी है सच्चा होना। तो अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बात का धनी होने का मतलब होता है वादे का पक्का होना। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। आइए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? लूट, ऑप्शन ए। बी डुंगरी, ऑप्शन सी ठग, ऑप्शन डी अवतार। बिल्कुल सही, जिन्होंने डुंगरी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की तरफ। क्या दिया हुआ है 6वां प्रश्न? ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? ठीक है, इसमें भिन्न होता है, सेम वही प्रश्न है, ऐसे कौन से अंग्रेजी में? ठीक है, अशोक कॉमा आम, ऑप्शन बी हिमालय कॉमा विंध्याचल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी रविवार कॉमा सोमवार। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों का जो है भिन्न होता है। ठीक है, आइए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यक्ष देवों की एक डैश होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। क्या होती है? पहला ऑप्शन ए है प्रकार, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है कोटि, ऑप्शन डी है रूप। तो आपका जवाब अब तक आ जाना चाहिए। काफ़ी आसान प्रश्न है ये। जिन्होंने जाति किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन ए है बुढ़ापा, ऑप्शन सी है जो है कुटुज, ऑप्शन बी उत्सव, ऑप्शन डी कुछ। जिन्होंने इसका अभी तक जवाब दे दिया है वह काफी बेहतर कंडीशन में चल रहे हैं। ऑप्शन सी कुटुज, जिन्होंने कुटज मारा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आइए प्रश्न 9वें की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयला कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है।
अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। कुत्ता कभी चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। कोयल कुकवाती है और नदियाँ गा रही हैं और घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? खाई पाटना, ऑप्शन बी। मुंह की खाना, ऑप्शन सी। पीठ ठोकना, ऑप्शन डी। कान भरना। अब तक जिन्होंने जवाब दे दिया है वह काफी बेहतर कंडीशन में है। जी बिल्कुल सही, खाई पाटना। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु भविष्यकाल, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यकाल और ऑप्शन डी हेतु मध्य भूतकाल। 11वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। इसका जवाब काफ़ी लोगों को आ रहा होगा। जिन्होंने इसका जवाब दे दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी शब्द है? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ए मोद, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी क्रोध। जिनको इसका जवाब आ रहा है वह बहुत ही बेहतर कंडीशन में है। बिल्कुल सही, जिन्होंने क्रोध दिया है वह हिंदी में काफ़ी ज्ञान ले चुके हैं, वह एक हद तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की तरफ। यह 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू है, प्राण है, आकाश है कि दर्शन है? ऑप्शन डी जो है वो दर्शन दिया है। इनमें से कौन सा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? जिन्होंने आंसू मारा है, जिन्होंने प्राण मारा है और जिन्होंने दर्शन मारा है उनका बिल्कुल गलत जवाब। आकाश जो है वह सदैव एक वचन, मतलब एक वचन में, सदैव एक वचन नहीं, एक वचन में, ध्यान दीजिएगा, एक वचन में। ठीक है, 14वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए चक्षु, ऑप्शन बी तम, ऑप्शन सी तरु, ऑप्शन डी गात। 14वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। जिन्होंने गात दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गात जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में रिपोर्ट जा विधा का जनक किसे माना जाता है? रिपोर्ट जा विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी जो है नंद दुलारे वाजपेयी। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। यह काफ़ी पेचीदा प्रश्न है, लेकिन जिनको यह आ रहा है वह बहुत ही बेहतर कंडीशन में अभी तक चल रहे हैं। 15 प्रश्नों में से जिनका 14 या 13 सही है वह औसतन सही है, जिनका 12 है उनको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए हम बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए स्वधन आगत, ऑप्शन बी स्वाधन गत, ऑप्शन सी स्वाधन आगत, ऑप्शन डी सुधन आगत। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है संधि विच्छेद में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, जो कि हर साल किसी न किसी प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जिनको न आ रहा हो वो इसको नोट भी कर लेंगे। बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने डी दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए कम अभिमान न था, ऑप्शन बी जरा सी भी अभिमान न था, ऑप्शन सी बहुत अभिमान न था, ऑप्शन डी अधिक अभिमान न था। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने से क्या होगा, आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। तो 18 प्रश्न का उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उनका जरा सी भी अभिमान न था। रंच मात्र मतलब जरा सी भी अभिमान न था। आइए हम 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है,
वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। इसका जवाब जिन्होंने डी दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं हम 20वें प्रश्न की तरफ। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कल्याणी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी परख। यह काफ़ी पेचीदा प्रश्न है। अगर जो इसको सॉल्व कर ले जाता है वह काफ़ी बेहतर स्थिति में अभी तक है। तो जिन्होंने इसका जवाब डी दिया है वह उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छाटिए। अशुद्ध विकल्प छाटना है आपको। उपर्युक्त, व्यंग, पूजनीय, महीना। इसमें क्या बोला है? अशुद्ध है। तो इसका जवाब जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यह अशुद्ध है। महीना सही है, पूजनीय सही है, उपर्युक्त सही है। आइए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संधि, ठीक है, संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए सरस, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी सार्थक, ऑप्शन डी विग्रह। समय दे दिया आपको। अब तक आपका जवाब आ ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने डी विग्रह दिया उनका बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने नहीं दिया है वह इस प्रश्न पत्र से नोट करके एक कॉपी पे नोट करते जाएं सारे प्रश्न को और उनके उत्तर को, क्योंकि यह रिपीट हो सकता है। अधिकतर यह संभावना होती है कि पुराने पेपर को आने वाले पेपर में रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, आइए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डैश हो और ठीक है अन्य वाक्य उसके डैश हो, उसके मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन ए प्रधान कॉमा गोष्ठी, ऑप्शन बी प्रधान कॉमा आश्रित, ऑप्शन सी मुख्य कॉमा प्रधान, ऑप्शन डी आश्रित कॉमा प्रधान। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके, ठीक है, उसके आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम 24वें प्रश्न की तरफ। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए मूलावस्था, ऑप्शन बी प्रथमा अवस्था, ऑप्शन सी उत्तरावस्था, ऑप्शन डी उत्तमा अवस्था। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। यह काफी पेचीदा प्रश्न है, थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब उनका जिन्होंने दिया है उत्तमा अवस्था। आइए बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। हिंदी के सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपका बंटी किस उपन्यासकार, मतलब इसको किसने लिखा है? ठीक है, कौन सी उपन्यासकार का है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी कृष्ण सोबती, ऑप्शन सी मृदुल गर्ग, ऑप्शन डी चित्रा मुदगल। जिनका ऑप्शन मन्नू भंडारी है उनका जवाब बिल्कुल सही है, और जिनका नहीं है वो कवि का नाम बिल्कुल नोट कर ले, क्योंकि यह रिपीट हो सकता है आने वाले प्रश्न पत्र में। ऑप्शन ए जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब। आइए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैश कहलाता है। मोक्ष कॉमा मुमुक्ष, बी मोक्ष कॉमा परागत, ऑप्शन सी मोक्ष कॉमा पारदर्शक, ऑप्शन डी स्वर्ग कॉमा जिज्ञासु। बिल्कुल सही जवाब उनका होगा जिन्होंने मोक्ष किया है। ठीक है, मोक्ष और मुमुक्ष, ठीक है, जिसका, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शीतल चंदन चंदहू लगे जरावन गाथ, ऑप्शन बी
सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। ठीक है, ऑप्शन सी नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से। ऑप्शन डी उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसमें भ्रांतिमान पूछा है, आप सीधे इसको बहुत आसानी से, मतलब जो इसका ऑप्शन है उसी में एकदम दिखाया गया है कि किसमें आंसर दिया है। अगर थोड़ी सा भी कोई ध्यान देगा तो बिल्कुल आसानी से, देखिए यहाँ पे समझकर भ्रांति से, मतलब सीधे भ्रांतिमान ही होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? उदय का क्या होगा? अस्त होगा, अंत होगा, आदि होगा या मंद होगा? ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। जिन्होंने इसका अस्त किया है, जैसे सूर्य उदय और सूर्य का अस्त, आप इससे रिलेट करके भी आसानी से आंसर दे सकते हैं, और जिनका सही है उनके लिए बहुत ही बेहतर है। आइए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से वन में वास, देश पर निकाला चंद्र का प्रकाश, जल की धारा। बहुत ही आसानी से कई विद्यार्थियों का अब तक जवाब आ चुका है, तो जिनका नहीं आया है वह भी जान ले। देश पर निकाला नहीं होता है, कभी देश से निकाला होता है। ठीक है, आइए 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश में राजनीति के प्रति लोगों की डैश को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को डैश करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह, इसका अगले पेज पे आ गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सा, यह जो है यह अगले पेज पे आ चुका है, हम आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये आ गया आपका अगला पेज, ये आ गया। दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो इसका आप लोग समझ लीजिएगा कि यह 30वें प्रश्न का जो आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, उदासीनता और जागरूकता। जिनका जवाब आ चुका है उनका बिल्कुल बेहतर कंडीशन है। ठीक है, आइए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो ऑप्शन ए है पंजाबी बंगाली, ऑप्शन बी है सप्ताह महीना, ऑप्शन सी है आंख नाक, ऑप्शन डी है गंगा यमुना। इसका आप स्त्रीलिंग है नहीं है, कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। पंजाबी बंगाली होगा, आंख नाक होगा, गंगा यमुना भी होगा, लेकिन सप्ताह महीना जो है यह पुल्लिंग होगा। सप्ताह, एक सप्ताह हो चुका है, चुकी नहीं, हो चुका है। ठीक है, महीना आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से मार्च का महीना का लग गया। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो गया। ये 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, गुरुजन, लेखक, अनुज। बहुवचन है, बहुवचन पूछा है। गौ एक वचन है, लेखक एक वचन है और अनुज एक वचन है। जिन्होंने गुरुजन किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? अनिश्चय में सफलता मिलती है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ऑप्शन सी है अभ्यास से जड़मति होती है, ऑप्शन डी है सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। अब तक कई विद्यार्थियों का जवाब आ चुका है होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। यह बहुत ही आसान प्रश्न माना जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ी सा भी ध्यान से प्रश्न को पढ़ें तो।
आइए बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। साहित्य का डैश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। पहचान, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी पथ। आई थिंक अब तक आपका जवाब आ चुका भी होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्नवर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? ऑप्शन ए ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी अंधा क्या मांगे दो आंखें, ऑप्शन सी पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऑप्शन डी खरबूजे को खरबूजा रंग बदलता है। मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऑप्शन डी। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। आप 35 प्रश्न में से जिन्होंने लगभग 30 भी किया है उनका काफ़ी बेहतर कंडीशन अभी तक है, और जिन्होंने उससे कम किया है उन्हें अभी मेहनत की आवश्यकता है। यह मत सोचिएगा कि यह रिपीट नहीं होगा, यह अवश्य रिपीट होगा। अन्यथा अगर आपको भरोसा ना हो तो पेपर देने के बाद आकर मिला भी सकते हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आइए हम इस सीरीज़ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, खरबूज को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए सुधा अरोड़ा, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी राजी सेठ, ऑप्शन डी कृष्ण सोबती। जिन्होंने इसका जवाब बी दिया है उनका बिल्कुल सही है, और जिन्होंने नहीं दिया है वह इसको नोट करना भी न भूले क्योंकि यह रिपीट हो सकता है। 37वां प्रश्न। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन संस्थापन, ठीक है, संस्थाओं, ठीक है, संस्थाएं, ऑप्शन डी संस्थागत। काफी विद्यार्थियों का अभी तक जवाब भी आ चुका होगा, तो जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब। आइए 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? बर्फ के इन गोलों का मतलब इसमें त्रुटि किस शब्द में है? ठीक है, बताइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है, बर्फ के इन गोलों का, ऑप्शन बी रूस का समुद्र किनारे, ऑप्शन सी जमा हो रहे, ऑप्शन डी रहस्यमय क्या है? काफी विद्यार्थियों का जवाब आ चुका होगा। जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। रूस का समुद्र का नहीं, रूस के समुद्र के किनारे। ठीक है, रूस का नहीं होता है, की होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। अति काटू वचन कहती कैकई, मानहु लोन जरे पर देई। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, तभी आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, श्लेष है, विभावना है, यमक है, उत्प्रेक्षा है। जिन्होंने इसका जवाब उत्प्रेक्षा दिया है वो बिल्कुल सही है। यमक तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई दो बार नहीं दोहराई गई है। विभावना भी नहीं दिख रहा है, श्लेष ऐसी कोई चीजें जो है नहीं दिख रही है, उत्प्रेक्षा ही सीधे सीधे होगा। ठीक है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते थे। जिन्होंने नहीं दिया वो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, 40वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन आपका ए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है कलेश्वर, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। इसका जवाब आप शायद देने में थोड़ी सा विलंब करें, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर आप थोड़ी सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो अवश्य दे सकेंगे। यह है आज का आखिरी प्रश्न। अभी तक जिन्होंने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो भूलें न, और जिन्होंने लाइक किया है वह शेयर भी करना ना भूलें। मैं पूरी सीरीज लेके आऊँगा,
अगर आप हमारा साथ बनाए रखते हैं तो इसका सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। इसी के साथ धन्यवाद।